अब समस्या यह है कि सरकार के सामने दिक्कतें कितनी हैं। सरकार के सामने मूल रूप से इस समय 4 बड़ी दिक्कतें हैं, एक्चुअली 5, और मैं जो सबसे बड़ी दिक्कत है पहले उसी का जिक्र कर देती हूं। सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है आंख पर पट्टी और मुंह पे जो दही जमा रखी है सरकार ने। आप आंख पर पट्टी बांध लीजिए और कहिए तो जगत बना ही नहीं है। आपके आंख पर पट्टी बांधने से जो देश समस्याओं से जूझ रहा है, जो इकोनॉमी का बंटाधार हो रहा है, वो होना बंद नहीं हो जाएगा। आपके आंख पर पट्टी बांध लेने से आपको बताया जाएगा वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, बिकॉज दैट इज व्हाट यू सपोज टू डू। सरकार यह समझ नहीं रही है कि लगातार ग्रोथ गिर रही है, और ग्रोथ का जो आरबीआई का तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही का अनुमान है वो और भी भयावह है। तमाम एजेंसीज के अकॉर्डिंग ग्रोथ की दर 4.6 से 5% के बीच में होने वाली है तीसरी और चौथी तिमाही में, और यह कोई जबानी जमा खर्च नहीं है। अगर नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ 12% है और इन्फ्लेशन आपका 7% रह रहा है, तो किस तरह से आपकी ग्रोथ 6.8% होगी? रियल रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। किस तरह से होगी ये समझा दीजिए आप। पहली समस्या सरकार की अकर्मण्यता झुठलाने की है, दूसरी समस्या ग्रोथ की है, तीसरी समस्या महंगे दामों की है। आज भी कच्चे तेल का दाम $116 से गिरकर 91-92 के बीच में चल रहा है, लेकिन हम जी दाम कम नहीं करेंगे। और लालच कैसा कि सारा पैसा कमाया जाएगा सेस के जरिए, जिससे कि राज्यों के साथ साझा ना करना पड़े। उससे बड़ी समस्या रुपए के टूटने की। रुपया जिस तरह से टूट रहा है उससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, समस्याएं और बढ़ेंगी। 82 के पार रुपया, 83 के बाद 84, शतक लगाने की तैयारी मोदी जी पूरी तरह से कर रहे हैं। और करंट अकाउंट डेफिसिट, जानकारों की सुनिए तो करंट अकाउंट डेफिसिट 3.4% पे है। पहले 6 महीने का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, इंपोर्ट्स में जबरदस्त बढ़ोतरी है, एक्सपोर्ट्स में जबरदस्त कमी आई है, और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट्स बेतहाशा बढ़ रहे हैं। सरकार उसके बारे में क्या कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन अपना वक्तव्य बंद करने से पहले मैं एक चीज का जिक्र जरूर करना चाहती हूं। निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री अमेरिका में हैं। थोड़ी देर पहले ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में उन्होंने एक इंटरैक्शन किया और वहां पर उन्होंने एक वक्तव्य दिया। निर्मला जी का कहना है कि किसानों का डीएपी, किसानों की खाद के दाम भारत में नहीं बढ़ाए गए हैं। निर्मला जी अनभिज्ञ हैं या जानबूझकर झूठ बोल रही हैं, यह उनकी अंतरात्मा बता सकती है। लेकिन डीएपी के दाम इसी साल अप्रैल में 1200 से 1300 किए गए हैं, और यूरिया की हर बोरी 50 किलो से घटाकर 45 किलो की कर दी गई है। दाम वही लग रहे हैं, इसका मतलब दाम बढ़े हैं। तो बिना पलक झपकाए झूठ बोलना क्या होता है, यह निर्मला सीतारमण जी अच्छी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी से सीख चुकी हैं। प्रधानमंत्री 24 घंटे प्रचार में, 24 घंटे इलेक्शन में, 24 घंटे चैनलों पर अपनी कभी भक्ति दिखाने में, कभी विक्टिम बनने में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन इस देश का क्या हाल हो रहा है वो आपको एजेंसीज एक के बाद एक बताती जा रही हैं। 3% ग्रोथ हुई है पिछले 3 साल में, अगर वास्तविक आंकड़ा देखकर चलिए तो चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, मूडीज हो, फिच हो, एडीबी हो, इनके पीछे आप ईडी लगा दीजिए, इनके पीछे आप एक सीबीआई केस लगा दीजिए, ये इंटरनेशनल साजिश बता दीजिए, लेकिन असलियत यह है कि आपके झूठ का बार बार पर्दाफाश होता है। आप बार बार खड़े होकर भ्रमित करने की बातें करते हैं, भ्रामक बातें करते हैं। तो या तो आपकी कमी, समझदारी में कमी है, या जानबूझकर भ्रमित किया जाता है। इसके असली जज आप